अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له। में का हल्का ही है जिन्हें इंग्लिश उर्दू में ना समझ पड़े, if somebody does not understand Urdu, make a halka ही है। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. صدق الله العظيम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, बच्चियाँ, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु को औरतें बहुत महबूब हैं। मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। को कौन ज़्यादा पसंद है भाई? ये कहो औरतें। दलील क्या? दलील ये कि अल्लाह ताला ने औरतों की पूरी सूरत नाजिल की है, सूरत निसा। आपको सूरत रिजाल नहीं मिलेगी। औरतों की अल्लाह ने सिफारिश की है। मर्दों की सिफारिश कुरान में, हदीस में कहीं नहीं मिलेगी कि मर्दों की सिफारिश की हो। औरतों की अल्लाह ने सिफारिश की है कुरान में। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ अच्छे तरीक़े से मामला करो, अच्छे तरीक़े से मामला रखो। औरतों का अल्लाह ने इतना एहतराम किया है कि किसी औरत का नाम अल्लाह ने कुरान में नहीं लिया। अज़मत की वजह से, एहतराम की वजह से, उनकी इफ़्फ़त की वजह से। एक औरत का नाम सिर्फ कुरान में मिलेगा, मरियम अलैहिस्सलाम का। और वो भी अल्लाह ताला ने जो ये नाम लिया उसकी भी वजह ये बनी कि उनके साथ एक ख़ास किस्सा हुआ, इस वजह से उनका नाम आया। वरना औरतों के किस्से कुरान में बहुत मिलेंगे, आपको बहुत मिलेंगे औरतों के किस्से। लेकिन कहीं उख्ते हारून कहेंगे, कहीं जो अब ज़ौजा फ़िरौन कहेंगे, कहीं अब इमरात लूत कहेंगे, कभी ये कहेंगे, इमरात नूह कहेंगे। हाँ, औरतों ने बहुत काम किए। ये नहीं है कि औरत काम नहीं कर सकती ना। औरत के अंदर जो खैरें अल्लाह ने रखी है वो बहुत खैरें हैं। जैसे घोड़े की पेशानी में खैर है। हदीसों में आता है कि घोड़े की पेशानी होती है ना, इसीलिए घोड़े की कसम अल्लाह ने खाई है। जानवरों के अंदर जिस चीज़ की कसम अल्लाह खाए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाए कुरान में, सूरज की कसम, वश्शम्सि व दुहाहा, चांद की कसम, वल कमर इदा तलाहा, दिन की कसम, वन नहार इदा जल्लाहा, रात की कसम, वल लैल इदा यग़शाहा, आसमान की कसम, वस्समाइ वमा बनाहा, जमीन की कसम, वल अर्द वमा तहाहा। इन सब चीज़ों की कस्में खाई हैं अल्लाह ने। अब अल्लाह ने कस्में क्यों खाई हैं ये तो मैं थोड़े वक्त में समझा नहीं सकता आपको।
चाश के वक्त की कसम खाइए, मतलब कुछ है उसमें। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात की कसम खाई, चांद की कसम खाई, सूरज की कसम खाई। इसी तरीके पर अल्लाह ने घोड़े की कसम खाई है, वल आदियात दबहा, घोड़ों की कसम। तो कुछ है इसके अंदर जो अल्लाह ने कसम खाई है, वरना अल्लाह ऐसे कसम नहीं खाता। अल्लाह ताला को हक है किसी की भी कसम खाए, हम नहीं खा सकते। अल्लाह ताला अपने बारे में कहे मैंने ये किया, व अनख्तरतुका फस्तमिअ लिमा युहा, मैंने तुम्हें छांटा है, तो अल्लाह अपने बारे में मैं भी कह सकता है, और अल्लाह अपने बारे में हम भी कह सकता है। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसीऊन, आसमान हमने बनाया, हम जो है जमा की किस्म है। तो अल्लाह को हक है वो किसी की भी कसम खाए, किसी की भी कसम खाए, हम नहीं खा सकते। हमें अगर जरूरत पड़ी खुदा ना खास्ता के भी, तो सिर्फ अल्लाह की। तेरे जान की कसम, तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम, मेरी माँ की कसम, ये हमारी शरीयत में नहीं है। तो अल्लाह ताला, औरतों में अल्लाह ने खैरें रखी हैं, पेशानी में खैर, इसीलिए औरतों के किस्से बड़े जबरदस्त किताबों में आते हैं, जबरदस्त किस्से। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। हजरत खदीजा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया, हजरत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। हालांकि इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन बराबर हजरत खदीजा ने जब देखा, तो आपने हजरत खदीजा ने जब शादी हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो हजरत खदीजा ने कहा कि मोहम्मद मेरा आपके साथ निकाह हो गया है, आपकी पेशानी से मुझे नबूवत का नूर टपकते हुए महसूस होता है, जबकि आपकी उम्र 25 साल की थी। जब अल्लाह आपको नबूवत देगा तो आप मुझे तलाक मत दे देना, ये हज़रत खदीजा ने कहा था। ये पहली बात थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत खदीजा की हुई। इसी तरीक़े पर घोड़े, हदीसों में आता है घोड़े पालो। अगर अल्लाह ने आपको ज़मीनें दी हैं, मकानात दिए हैं, बड़े लंबे चौड़े मकानात हैं, तो घोड़े पालने चाहिए, क्योंकि घोड़ा अपने मालिक के लिए तहज्जुद के वक्त में रोज़ाना मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो जिस चीज़ की कसम अल्लाह ने खाई है, अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तो अंजीर में कुछ है जो अल्लाह कसम खा रहा है, जैतून में कुछ है जो अल्लाह कसम खा रहा है। अल्लाह ने पकोड़े की कसम नहीं खाई, भजिए की कसम नहीं खाई। गुजराती के भजिए होते हैं, गुजरातियों के कड़ी खिचड़ी, इसकी कसम अल्लाह ने नहीं खाई। अफलातुन हलवे की कसम खाई, ठीक है ना। तो जिस चीज़ की कसम अल्लाह खाएगा वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये औरतों के अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ी खैरें रखी हैं, बड़ी बड़ी आलिमाएँ हुई हैं किसी दौर के अंदर। ये तो अब जो है मामला बिगड़ गया। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन करे, वो ये फरमाते थे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कि औरतें अगर बनी तो दुनिया का निज़ाम बना, और औरतें अगर बिगड़ी तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ा। एक किस्सा सुनाता हूं कि औरत की आंख में कितना करंट होता है। मदीना मुनव्वरा में यहूदी रहते थे। एक यहूदी था, उसका नाम था असलम। असलम, जैनब, ये नाम ऊपर के हैं जो हुजूर ने बाकी रखे हैं। यहूदी में भी ये नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने वाली यहूदिया जो थी, उसका नाम जैनब था। जैनब नामी लड़कियां थोड़ी सी तेज दिमाग की होती हैं, लेकिन बहुत समझदार होती हैं।
बुरा मत मानना भाई कि मौलवी साहब आए और पता नहीं हमारी जो फतवे दे रहे, लेकिन ये हकीकत है और इसके मैं कई किस्से बयान कर चुका हूं। तो ये मैं असलम का नाम का किस्सा बता रहा हूं मैं, तो औरतों की आंख में कितना करंट होता है, कितना असर होता है। असलम नाम था उस यहूदी का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले ये असलम यहूदी जो मदीना मुनव्वरा में था, ये जाया करता था ईरान, और ईरान जाकर वहाँ के पत्थर, वहाँ की हीरा जवाहरात वो लेकर आता था, और मदीना मुनव्वरा लाते लाते सारा माल उसका बिक जाता था, और बचा कुचा जो होता था वो मदीना में बिक जाता था। चूँकि मेरा पूरा सफ़र हुआ है मदीना मुनव्वरा से तबूक, मदीना मुनव्वरा से खैबर, मदीना मुनव्वरा से उला। अल-उला जो है ये लैला मजनून का गांव है, अल-उला नाम है उसका। और मदीना मुनव्वरा से फिर अल-उला से आगे बढ़े मदाइन साले, तो मदाइन साले से आगे बढ़े तो ये तबूक आ गया, तबूक से आगे बढ़े तो जॉर्डन आ गया, जॉर्डन से आगे बढ़े तो शाम आ गया, उसी से आगे चलो तो फिर वही ईरान आता है उसी रास्ते के ऊपर। तो ये असलम जो था ये जाता था। मैं सिर्फ औरत पर एक किस्सा सुना रहा हूँ कि औरत के दिल में अगर खैर होगी तो अल्लाह उसको खैर के समंदर देगा, और अगर औरत के दिल में शर हुआ ये शर फैलाएगी। हम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, मानने वालियां हैं, हम तो खैर फैलाएंगे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि औरत घर बैठे बैठे सारी दुनिया की नमाजों का सवाब ले सकती है नीयत के जरिए से। औरत हर जगह जा नहीं सकती, बच्चों के मसले हैं, शौहर के मसले हैं, घर के मसले हैं, और हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर भैंसों के मसले हैं, भैंसे संभालना, दूध निकालना, दूध लाना, सारे काम होते हैं। तो ये असलम जो था ये गया ईरान। ईरान जब गया ये असलम, तो रिवायतों में आता है कि वहां बाजार में एक लड़का देखता था, वो खड़ा हुआ, न शक्ल न अकल, उसकी शक्ल भी नहीं, उसकी अकल भी नहीं, खड़ा रहता था। ये असलम ने उससे पूछा भी तू है कौन, यहाँ खड़ा रहता है? बोले मैं गरीब घराने का हूँ, खाना बना है नहीं हमारे घर में, तो जो है यहाँ जो कुछ मिलता है बाजार में माँ बाप को जाकर खिला देता हूँ, खुद भी खा लेता हूँ। तो वो असलम ने कहा, जो यहूदी था उसका नाम असलम था, उसने कहा कि भाई मैं तुझे अगर यसरब ले जाऊं तू तैयार है? उसने कहा हाँ, चल कपड़े लेकर आ जाना, कल कपड़े लेकर आ जाना। वो आ गया, माँ बाप से भी मिल लिया कि जा रहा हूं मैं, यसरब जा रहा हूं। अच्छा, उनको पता नहीं यसरब क्या है, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत तो हुई नहीं थी। यसरब मदीना मुनव्वरा का नाम पुराना यसरब था। तो किताबों में लिखा है कि ये यहूदी लेकर चला। अब ये तो बेचारा बीमार आदमी, लड़का, न शक्ल न अकल। यसरब पहुंचा। जब यसरब पहुंचा तो वो यहूदी ने ऐलान किया, बे गुलाम लाया हूं, ईरानी गुलाम, कोई खरीदेगा? हालांकि गुलाम था नहीं ये तो आजाद लड़का था, लेकिन ये गुलाम बना लिया उसको। ऐसा एग्रीमेंट कर दिया, फालतू एग्रीमेंट, समझ गया ना, डमी एग्रीमेंट बना दिया उस दौर के एतबार से। अब ऐलान किया पूरे मदीना में कि भाई एक लड़का लाया हूं, ये बेचना है, कोई ईरान का है। तो मदीना वाले देखने आते थे, कोई खरीदता नहीं था। तो एक लड़की थी मदीना मुनव्वरा में, उसका नाम था तस्बीता। ये भी आती थी, बहुत मालदार लड़की थी मदीना में, और कंवारी थी, वो भी आती थी देखने के लिए। सब मदीना वाले आए, लेकिन सब ने असलम से क्या कहा, नहीं भी नहीं, इसकी तो न शक्ल है न अकल है। तो फिर असलम ने ऐलान किया, अरे भाई जिस भाव में खरीदा उसे भाव में दे दूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मदीना वालों ने कहा कि नहीं भी नहीं, फिर भी महंगाई है। तो असलम ने ऐलान किया, अरे भाई मैं जो है ना फ्री दे दूंगा, फ्री ले जाओ।
तो मदीना वालों ने कहा अरे फ्री भी हम खरीदेंगे या तू देगा हमें तो भी ये घाटे का सौदा है। कि क्यों? अरे खिलाना तो पड़ेगा इसको, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे, तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे हम। तो तस्बीह जो है इसकी आंखों में करंट था। ये रोजाना आती थी बाजार में, और बाजार में आकर जो है उस असलम को कभी पनीर दे दिया, कभी खजूरें दे दी, कभी जो है कोई दिरहम दे दिया, कभी फल दे दिए। तो ये बेचारा ये जो लड़का था ईरानी, ये खा जाता था, खाकर रात में असलम के घर चला जाता था। एक दिन तस्बीता ने पूछा कि अरे भाई तेरा सेठ कौन है? बोले वो खड़ा असलम। तो उस लड़की ने कहा असलम इसे बेचेगा? उसने कहा फ्री 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 ले जाओ। तो एक तस्बीता ने कहा नहीं फ्री क्यों लूँ, मुझे अल्लाह ने माल दिया है, मैं खरीदूंगी, बता कितना पैसा चाहिए। तो उसने अलग तब रकम बोली। तो ये तस्बीता ने कहा डन। थैली जो थी दीनारों की या दिरहम की दे दी, और तस्बीता इसे लेकर घर आई और घर में कमरा दे दिया। और कमरा देने के बाद तस्बीता ने ये कहा कि देख भाई तू यही पड़ा रहे, तुझे खाना भी मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, और ये पीछे मेरा बाग है, अगर हिम्मत हो तो काम करना, हिम्मत ना हो तो काम मत करना, जिंदगी यहाँ गुजार। और कहा तू अच्छा लड़का है। हालांकि सबने रिजेक्ट किया है ना, मदीना वालों ने रिजेक्ट किया, रास्ते में रिजेक्ट किया, लेकिन ये तस्बीता ने पसंद किया। तस्बीता ने कहा नहीं तू अच्छा लड़का है। वो उसके आंखों का नूर था। वो मुशरिका थी, अभी इस्लाम तो आया नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का दावा नहीं किया था। मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए थे, लेकिन नबूवत का दावा भी नहीं किया था। तो मक्का मुकर्रमा में एक ताजिर था, उसका नाम था अबू हुज़ैफा। बड़े ताजिर थे। तो वो कहते थे कि मुझे मदीना की लड़की से शादी करनी है। मक्का की लड़कियां, मदीना की लड़कियां, तो मदीना की लड़कियां ज्यादा ताकत वाली होती है, किताबों में लिखा है। मक्का की लड़कियां मदीना की लड़कियों के मुकाबले में कम ताकत वाली होती है। तो ये हुज़ैफा ये कहते थे कि मैं इतना बड़ा ताजिर हूँ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, तो मैं मदीना मुनव्वरा की लड़की से शादी करूंगा। ये लड़के से शादी करने के लिए मदीना आए मक्का से। तस्बीता बाजार में थी, सामान वगैरह खरीद रही थी, और ये लड़का भी साथ था थैली उठाने के लिए। तब ये हुज़ैफा की नजर पड़ गई। ये जो अबू हुज़ैफा थे उनके नजर पड़ गई, हाँ ये लड़की अच्छी है। तहकीक की, पता चला कि उस जमाने में ये नहीं पूछते थे कि कमारी है कि सय्यबा है, ये नहीं पूछते थे। एक जुमला कहते थे हल हादा फारिगा, यानी फारिग है, किसी के साथ मशगूल तो नहीं है, यानी शोहर है, ये मतलब होता था। हमारे ज़माने में पूछते हैं कि भी ये है, ये दुनिया भर के सवालात होते हैं। कब फारिगा, पैगाम दिया, तस्बीता ने भी देख लिया इनको, हुज़ैफा ने भी देख लिया, और फिर जो दोनों ने बात भी कर ली। तो तस्बीता ने शर्त लगाई कि मैं तेरे साथ निकाह तो करूंगी, लेकिन एक शर्त मेरी ये है कि तू मुझे मक्का लेके जाएगा, यहाँ तो रखेगा नहीं, ये लड़का मेरे साथ रहेगा। अरे मैं लड़के का क्या काम, ना ये लड़के के बगैर में कहीं जाऊंगी नहीं। अलग कमरा दे देंगे उसको, वो अपना आराम करेगा वहाँ, लेकिन ये लड़का चाहिए। तो उसको कहते थे कि ना अकल है ना शक्ल है, और तू पता नहीं कहाँ इसके पीछे। नहीं, ये लड़का बहुत बड़ी खैर वाला है, ये लड़का चाहिए। खैर तय हो गई बात, शादी हो गई। हुज़ैफा और ये तस्बीता और ये लड़का, ये तीनों के तीनों मक्का चले गए।
तो हुज़ैफा के लिए तो अच्छा हो गया, मदीना मुनव्वरा आना हो तो मदीना मुनव्वरा में तस्बीता का घर ठहरने के लिए, और मक्का मुकर्रमा जाना हो तो खुद के शौहर का घर। मज़े की ज़िंदगी गुजरने लगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये लड़का भी बड़ा हो गया, थोड़ा सेहत भी हो गई। ऐलान हुआ मक्का में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे। तो ये तीनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आए। ये तीन की जमात थी। तीनों ने देखते ही कोई मशवरा आपस में किया नहीं और तीनों मुसलमान हो गए। अब वो इस्लाम की जिंदगी गुजारने लगे। फिर पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं, तो ये तीनों ने मदीना मुनव्वरा की हिजरत कर ली, और इनको तो हिजरत की खास जरूरत थी नहीं, मदीना मुनव्वरा भी सेट था और मक्का मुकर्रमा भी सेट था। मदीना मुनव्वरा आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। तस्बीता की हवेली भी बड़ी थी, और यहाँ मक्का में उनके शौहर जो थे हुज़ैफा, उनकी हवेली भी बड़ी थी, मालदारों में शुमार होते थे, अच्छा ख़ानदान शुमार होता था। एक मरतबा रात को एक किस्सा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत आयशा की बारी थी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के कमरे में तशरीफ़ ले गए। लेकिन जो वक्त हज़रत आयशा के आने का था तो हज़रत आयशा आई नहीं आई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, आप वहीं बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है, कोई औलत तो थी नहीं। खादिम थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जैसे रबा है, हज़रत बिलाल हैं, ये लोग सब बाहर थे, लेकिन घर में कमरे में कोई नहीं थे। हुजूर बैठे हुए कहते थे, अवैश, आयश, हमारी शरीयत में बीवी का प्यार वाला नाम रखना सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हज़रत आयशा का नाम था आयशा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार प्यार में आयश कहते थे, कभी उवैश कहते थे, कभी अफीफा कहते थे, कभी सिद्दीक़ा कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे। तो भाई बैठे बैठे आयश, उवैश, अरबी कहाँ हो तुम, आए नहीं, कहाँ हो, मैं कमरे में इंतजार कर रहा हूँ। माएँ सुन रही हैं, दूसरी माओं के मकानात करीब करीब थे ना, तो माएँ भी जो है देखने लगी कि बस क्या आयशा कहाँ चली गई रात के वक्त में। अंदर थोड़ी सी मस्जिद नबी में भी थोड़ा दाया बाया, बस ज्यादा आगे तो जा नहीं सकते, अंधेरा था, पता नहीं कहाँ चली गई। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, हज़रत फातिमा भी देख कर आई, ये भी देख कर आए, हज़रत अली भी देख कर आए, लेकिन हज़रत आयशा दिखी ही नहीं। थोड़ी देर के बाद हज़रत आयशा हिचकियां मार के रोती हुई हुजूर के कमरे में दाखिल हुई। चेहरा सुर्ख हज़रत आयशा का, नाक में से पानी निकल रहा, आंखों में से पानी निकल रहा, वजह से बदन में जो गर्मी होती है, जब कोई हाल होता है, बंदा है बंदी रोते हैं। तो हुजूर ने जब देखा तो आपको फिक्र हुआ, अरे उवैश क्या हो गया, जज्बात में हो तुम, क्यों रो रही हो, क्या हुआ। वो हुजूर के पास आकर जो है वो थोड़ी देर तो जो है रोने लगी। हुजूर पूछ रहे हैं अभी क्यों रो रही हो, क्या बात है, कोई तकलीफ हुई। तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत मैं वहाँ कोने में बैठी हुई थी, कोई एक नौजवान लड़का जो है वो कुरान पढ़ रहा था, वो कुरान मुझे ऐसा पसंद आया, ऐसा लग रहा था, बस वो पढ़ता था, मेरे दिल में कुरान उतरता था, वो पढ़ता था, मेरे दिल में कुरान उतरता था, और मेरी ख्वाहिश ये है कि हज़रत आप भी मेरे साथ चलें, सुन लें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया, चलो हम भी सुनते हैं, हालांकि आपके आराम का वक्त था। तो किताबों में लिखा है कि रात का जो लिबास होता है, रात का,
आदमी का मजलिस का मजमे का लिबास अलग होता है और अपने घर का लिबास आदमी का अलग होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा, दोनों के दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का लिबास था और हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई। वो जो लड़का कुरान पढ़ रहा था उसको कुछ पता नहीं, वो तो अपने रब से बातें कर रहा है। हमेशा याद रखना, नमाज हम जब पढ़े तो गोया हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं और कुरान हम जब पढ़ें तो अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। ये तो मज़ा आएगा आपको। कुरान हम जब पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कान लगाकर सुनते हैं, ये ज़हन में रखना। तो कुरान पढ़ने में मज़ा आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे, कुरान पढ़ रहा है, वो कब मज़े ले लेकर पढ़ रहा है। हज़रत आयशा भी बैठी, हुज़ूर भी बैठे, हुज़ूर की आंखों में भी आंसू आए। फिर आपने एक जुमला कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा किए हैं कि जो ऐसा कुरान पढ़ते हैं कि उनके पढ़ने में जो है मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। और पढ़ें और पढ़ें और पढ़ें। ये लड़का कौन था? वही तस्बीता वाला लड़का था। समझ गए ना, तस्बीता ने जिसको पसंद किया था। और आगे जाके ये कौन बने? सालिम मौला हुज़ैफा। सालिम मौला हुज़ैफा का मतलब ये है दुनिया में जितने कारी हैं उन सब के इमाम। सालिम मौला हुज़ैफा का मतलब ये है कि दुनिया में जितने कारी हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अरबस्तान में, सबका टॉप इमाम सालिम मौला हुज़ैफा, जिनकी न शक्ल थी न अक्ल थी, लेकिन तस्बीता की आंखों ने पसंद किया था। इनका ये लड़के को मैं साथ रखूंगी भाई, इसमें खैर है। ये खैरें होनी चाहिए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा का किस्सा सुनाते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बचपन में शरारती बहुत थे। मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा। जो बड़ी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हमारी ख़वातीन हैं, बहनें, वो मरकज़ निज़ामुद्दीन में उनके बयानात भी सुने होंगे और जो हमारे साथी हैं इज्तिमात में बयानात सुने होंगे, देखा भी होगा, खिदमत भी की होगी। ये साजिद ने बहुत खिदमत की हमारे अब्बा की। तो वालिद साहब ने अपना किस्सा सुनाते थे कि बेटा मेरी माँ जो थी ना, ये बचपन में मुझे कहती थी अरे 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 उमर અહીંયા आओ, गुजराती में, मैंने कुरान संभળાओ। ना भी ना थी हमारी दादी। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझ में शरारत बहुत थी। जो बच्चे बचपन में ज्यादा शरीर होते हैं वो बड़े होकर बहुत बड़े अकाबिर बनते हैं। इसलिए माँ बाप जो है ना बद्दुआएं ना दे, अरे तू तो खराब थी गयो ना, ना, शरीर बच्चे ही अच्छे होते हैं। संभाल के चलना पड़ता है और चलाना पड़ता है। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं जो है कभी सूरह वल असर सुना दूं, इन्ना आतेना कल कौसर सुना दूं, सूरह इखलास सुना दूं और फिर भाग जाऊं। अब दादी जो है ना भी ना थी, तो मैं अब दादी जो अरे पढ़ता क्यों नहीं है, अब वो हाथ यूं करे, वो तो कोई है ही नहीं वहां। बाहर चले गए, बाहर जाकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो दादी जो है वो खड़ी हुई थी अपनी लाठी लेकर और दीवार से हाथ यूं करके दरवाजे तक आती और कहती अला उमर, हमारी गुजरात पालमपुरी जुबान में, अला उमर, उमर ऐसे जोर से कहे तो बच्चे जो खेलते साथ में, तो बच्चे कहते ए उमर, तेरी माँ बोला उस, तेरी माँ बोला, तेरी वालदा बुला रही है तुझको, हाँ जा जा। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब मैं जाता तो मेरा हाथ पकड़कर कोठड़ी में ले जाती। चिराग विराग कुछ नहीं, अंधेरी कोठड़ी थी, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था, गुर्बत थी, फकीरी थी।
और फिर हाथ पकड़कर रखती और ये कहती, मैं चाहती हूँ तुझसे कुरान सुनूं, और तू वाला असर पढ़ के भाग जाता है, तू ना आते ना कौसर पढ़ के भाग जाता है, सूरह इखलास पढ़ के भाग जाता है, चल सूरह बकरा सुना, सूरह बकरा सुना। अब सूरह बकरा 2.5 पारी की। तो अब्बा कहते थे दिमाग में तो वो खेल घुसा हुआ है, बच्चों के जो खेल होते हैं, लेकिन माँ ने कहा सूरह बकरा सुनो, और हाथ पकड़ के बिठाया, ये नहीं कि मैं भाग भी सकूं, हाथ पकड़ लिया, सूरह बकरा सुना फिर जा। तो वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने सूरह बकरा पढ़नी शुरू की तो कभी 2 सफ़े आगे चला जाऊं, 2 रुकू, समझ गए ना आप लोग, कभी 3 रुकू। तो जहां मैं आगे बढ़ूं तो माँ दादी कहती थी कि ना ना ना, तू कूदो सी, तू कूदा है, यानी आगे चला है, तू कुछ छोटा, कुछ छोड़ा है तूने, कुछ छोड़ा है। हालांकि वह हाफिजा नहीं थी, लेकिन कुरान का नूर दिल में था, कुछ तूने छोड़ा है, ठीक पढ़। और कहती थी कि मैंने बद्दी खबर से, यानी मैं जानती हूं तू कौन सा कितना सफ़े आगे बढ़ गया है, तू पीछे आ, फिर पढ़। अब वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना पढ़ते पढ़ते सूरह बकरा पूरी होती, फिर दादी जो है वो रोती थी और कहती थी, बेटा उमर, आज अंधेरी कोठरी में तेरी अंधी माँ तुझसे कुरान सुन रही है, इंशाअल्लाह एक ज़माना आएगा लाखों आदमी मजमू में तेरा कुरान सुनेंगे। और अल्लाह ने वैसे ही किया कि लाखों के मजमे वाले सब रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते थे। अल्लाह उनकी कब्र को भी रोशन करे और दादी की कब्र को भी अल्लाह रोशन करे। ये औरतों की दीनदारी, दीनी मिजाज। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं बहुत छोटा था, माँ के पास सोऊं, इतनी उम्र थी मेरी, माँ के पास सोऊं इतनी उम्र थी, तो मेरी वालदा जो है उसी वक्त से मुझे अलकारिया का तर्जुमा पढ़ाती थी, इधर शम्स कुव्वरत, ये तर्जुमा पढ़ाती थी। और फिर वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ये किस्सा भी सुनाते थे कि मैं नीचे सोता था, मेरी माँ भी मेरे साथ सोती थी, यानी इतना छोटा था मैं कि बच्चा अपने माँ के पास सोए। तो उस रात को उन्होंने सूरह अल-क़ारिआ की तफसीर बयान की दादी ने, अल-क़ारिआ तुम अल-क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ, क़यामत का मंजर, पहाड़ जो है ये भी चल पड़ेंगे, खड़खड़ की आवाज़ आएगी, आसमान भी टूट जाएगा, ज़मीन में ज़लज़ला आता है, आसमानों में भी ज़लज़ला आएगा, यौम तमूरु समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा, आसमान भी हरकत करेगा, लोग देखेंगे अरे आसमान हरकत कर रहा है यार, और पहाड़ चल पड़ेंगे। ये पूरा किस्सा जो है मेरे वालिदा ने मुझे सुनाया और मैं सुनते सुनते सो गया। वालिद साहब फरमाते थे, लेकिन मेरे दिल में उतर गया कि क़यामत ऐसी होगी। तो बोले मेरा छोटा भाई यूसुफ वो ऊपर सोया हुआ था चारपाई पर, मैं और दादी दोनों नीचे सोए हुए थे। और छोटा भाई यूसुफ जो है वो मुझसे भी छोटा, यानी मुझसे भी छोटा, वो जब मैं मेरी माँ के पास सोता था तो वो कितना छोटा होगा, लेकिन दादी मुझसे प्यार बहुत करती थी तो उसको ऊपर सुलाते थे चारपाई के ऊपर और मुझे नीचे सुलाया। अब वो बच्चा था, मेरे चचा मेरे खुसर भी हैं, अल्लाह उनके कब्र को रोशन करे, उनकी मग़फ़िरत करे। वो यूसुफ जो है अपने मेरे छोटा भाई, वो ऐसा चलता गया, लुढ़क कर जो है वो मुझ पर गिरा। जब मुझ पर गिरा तो मैंने कहा माँ क़यामत कायम हो गई, क़यामत कायम हो गई, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। अरे क़यामत कहाँ आई, अरे देखो कुछ हुआ है, कुछ गिरा है मुझ पर, कुछ क़यामत आ गई, क़यामत आ गई। ये अब्बा सुनाते थे हमको। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बयान नहीं करता, 3 बजे मुझे ख़त्म करना है, असर का वक्त भी है। सिर्फ इतनी नसीहत करता हूँ, अपना मिजाज दीनी बनाओ। ये सरजमीन इंग्लैंड की अल्लाह के नाम पर तरस नहीं है, जहां पर भी आप जाओ कलमा जरूर पढ़ो, ताकि ये ज़मीन गवाही दे। सुबहान अल्लाह पढ़ो, मॉल में जाओ
कहीं पर आप अपने कारोबार के लिए कहीं जाओ, पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ाने के लिए जाओ, मेरी नसीहत याद रखना, अल्लाह रसूल का नाम लेते लेते जाओ, अल्लाह रसूल का नाम लेते लेते आओ। हशर के मैदान में ये ज़मीनें गवाही देंगी। दूसरा कि हमने गोया कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो गोया कि हमने इन ज़मीनों में इस्लाम का बीज डाल दिया, इस्लाम का दाना डाल दिया। अब ये दाना अल्लाह उगाएगा, वो अल्लाह का काम है। और नमाजों की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत, अल्लाह के अहकामात को पूरा करना, शौहरों की इताअत करना, मशवरे के साथ हमारे साथी मशवरा करें, अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत जो होती है, लेकिन हमारे साथियों के मशवरे से। हमारे शुरा के साथी यहाँ मौजूद हैं, उनको भेजो, नाम के कौन निकलेगा तो वो तरतीब बनाएंगे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वही जिम्मेदार है यहाँ इस इलाके की। एक इस तरीके से दीनी काम में लगो। यूरोप की सरजमीन, अमेरिका की सरजमीन अल्लाह के नाम को तरस रही है, उसे अल्लाह का नाम पिलाओ। तो अल्लाह का नाम कैसे पिलाएंगे? हम सिर्फ कलमा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह पढ़ा, दाना डाल दिया, अल्लाह अकबर पढ़ा, दाना डाल दिया। और एक नसीहत करता हूं, 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो जन्नत में फौरन एक महल तैयार हो जाता है। 20 मरतबा पढ़ो, 2 महल तैयार हो जाते हैं। 30 मरतबा पढ़ो, 3 महल तैयार हो जाते हैं। 40 मरतबा पढ़ो, 4 महल तैयार हो जाते हैं। अब इंग्लैंड में तो बहुत प्रॉपर्टियां बनाई माशाअल्लाह आप लोगों ने, इंग्लैंड की बरकत से इंडिया में भी बनाई। अल्लाह ताला बहुत बरकत दे, हमारी दुआ है। मैं कहता हूँ जन्नत में भी प्रॉपर्टी बनाओ। और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने का आसान तरीका क्या है? 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और कोई इनकम टैक्स वाला आपको फोन नहीं करेगा, 100% मिलेंगे। 313 मरतबा पढ़ोगे सूरह इखलास, 31 बंगले रोजाना। अच्छा, मैं अपने जो हमारे शागिर्द हैं दुनिया भर में, तो मैं कहता हूँ देखो अल्लाह के यहाँ प्यारा बनना है, महबूब बनना है, 313 मरतबा सूरह इखलास की आदत डालो, 313 मरतबा दुरूद शरीफ की आदत डालो, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार की आदत डालो, 313 मरतबा सूरह फातिहा की आदत डालो। एक दिन में नहीं पढ़ना आपको, 2 दिन में पूरा करो, 3 दिन में पूरा करो, 4 दिन में पूरा करो, 1 हफ्ते में पूरा करो। 1 हफ्ते में तो पढ़ सकता है आदमी। इसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अब एक दुआ पढ़ लो मेरे साथ, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। हदीस शरीफ में आता है ये दुआ जो 1 मरतबा पढ़ ले तो उस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। हमारे खाते में नेकियां आ गई। बस इस पर बात खत्म करता हूँ। नाम भी लिखवा देना, हमारे साथियों को भेज देना। अभी दुआ करा रहा हूँ। हजरत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, तो हजरत खदीजा ने खुद ने पैगाम रखा, मोहम्मद क्या ख्याल है अगर मेरे साथ तुम्हारा निकाह हो जाए? ये तो हुजूर ने फरमाया अभी ये तो मशवरे की चीज़ है, घर के लोगों से पूछना पड़ेगा। लंबा किस्सा है, इंशाअल्लाह दूसरे वक्त में आएंगे तो हम सुनाएंगे लंबा किस्सा। हज़रत खदीजा ने क्या बात की, फिर हुजूर ने क्या जवाब दिया। खुद हज़रत खदीजा ने कहा, रिवायतों में आता है कि भाई तुम मेरा, हालांकि पूरा मक्का शादी के लिए तैयार था हज़रत खदीजा के साथ, पूरा मक्का। हज़रत खदीजा कहती थी नहीं ये ठीक है। फिर जो रिश्ता चला वो चला, तुम्हारे सामने है। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है। और ये तस्बीता की कितनी औलाद हुई, कितने बच्चे हुए, तस्बीता का इंतकाल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, सालिम मौला हुज़ैफा का इंतकाल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, हुज़ैफा का इंतकाल कैसे हुआ, कहाँ हुआ, उनकी बड़ी तस्बीता की बड़ी प्रॉपर्टी थी मदीना मुनव्वरा में, उसका क्या हुआ, सालिम हुज़ैफा की बड़ी प्रॉपर्टी थी मक्का मुकर्रमा में, उसका क्या हुआ। ये लंबी तफसील है। अल्लाह ताला दूसरी मरतबा लाएगा तो मुझे इंशाअल्लाह याद दिला देना, वो सबक भी आपको समझा दूंगा, सुना दूंगा इंशाअल्लाह। अब दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु
फसल्लि वसल्लिम अला सय्यदिना मोहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ बहुएँ बच्चियाँ और हमारे भाई जमा हुए हैं तो हम सबको कबूल फरमा ले, और ये मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे उन सबको कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, मेरी तश्कील पर जो एक हफ्ते में 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े, 313 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह उसकी सारी हाजतों का गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह, इस मजलिस के अंदर फरिश्ते भी मौजूद हैं। ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को मनवा दो। ए अल्लाह, तो इस उम्मत से राज़ी हो जा, इस उम्मत की शाम को सुबह से बदल दे। ए अल्लाह, ये मजमा जो आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है, किसी के प्यारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, किसी की प्यारी बीवी का इंतकाल हो चुका है, किसी का भाई का और बहन का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। ए हमारे प्यारे अल्लाह, हमारे माँ बाप के कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवटों ने आराम नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा हो या दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, या जिनका मुझ पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या मुझे अपनी दुआओं में जो याद करता रहता हो, या माएँ बहनें बेटियाँ मुझे दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा, पूरा हिस्सा अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके लड़के और लड़कियाँ शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हो, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हो, नेक साले औलाद भी नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ैन अख़यार में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह, पूरे इंग्लैंड की सरजमीन को तो कबूल फरमा, पूरे यूरोप की सरजमीन को कबूल फरमा। जहाँ जहाँ से हम गुजर जाए तो हिदायत की हवाओं को फैला दे, जहाँ जहाँ से हम गुजर जाए तो ईमान के खैमों को कायम फरमा दे। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे। जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में, हमारी क़यामत तक की आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह, हमें महरूम न फरमा। जो मकरूज उनके कर्ज़ों के अदा होने की गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। तेरे नबी ने कहा है, अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। ए अल्लाह, इंसानों में से जो बीमार हो तो उनको शिफा अता फरमा, जिन्नातों में से जो बीमार हो तो उनको शिफा अता फरमा, जानवरों में जो बीमार हो तो उनको भी शिफा अता फरमा, मछलियों में से जो बीमार हो तो उनको भी शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, पहाड़ों के गारों के अंदर जो जिन्नात परेशान हाल हो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इंसानों में से जिस लाइन की परेशानी में जो मुब्तला हो उसकी परेशानियों को दूर फरमा। जैसे दुकान की ज़रूरत हो दुकान अता फरमा, जैसे मकान की ज़रूरत हो मकान अता फरमा, जिसे बेहतरीन पड़ोसी की ज़रूरत हो बेहतरीन पड़ोसी अता फरमा, जिसे बेहतरीन शौहर की ज़रूरत हो बेहतरीन शौहर अता फरमा, जिसे बेहतरीन दुल्हन की ज़रूरत हो बेहतरीन दुल्हन अता फरमा। ए अल्लाह, इस उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा, हराम बिस्तरों से इस उम्मत को नजात दे दे। मेरी इस दुआ पर दुनिया भर में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, उनकी जायज़ मुरादों को और हम सबके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें अल्लाह खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।